माँ, मुझे काफी दिन हो गए गांव में रहे। अब मैं फिर से शहर जा रहा हूँ कमाने। ठीक है बेटा, चले जाओ, पर हमारे लिए एक नौकर रख देना। हमारे काम में काफी मदद हो जाएगी। अब नौकर कहाँ ढूंढूं? एक काम करता हूँ, गोपी से बात करता हूँ। मैंने सुना था उसे नौकरी की जरूरत है। गोपी भाई, मुझे एक नौकर की जरूरत है। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, ये देखिए, हमें नया नौकर मिल गया है। इसका नाम गोपी है और ये कल से यहाँ काम करेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सब लोग अपना ध्यान रखना। मैं मिलने आता रहूंगा। तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्दी आना वापस। अब गोपी रोज गाय को नहलाता, उसे घास खिलाता और घर भी काम करता। ऐसा करते करते उसे 1 साल हो जाता है और एक दिन वो कहता है। मैं यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ और एक बार भी झूठ नहीं बोला। क्या अब झूठ बोलूं? माँ जी, सेठ जी गए हुए 1 साल हो गया है। मैं सोच रहा था कि मैं उनसे मिल आऊं, यहाँ के समाचार दे दूं और उनके समाचार लेकर आ जाऊं। अब गोपी अगले दिन सुबह ट्रेन से रवाना हो जाता है और शहर पहुंच जाता है। वो सीधे सेठ जी के घर जाता है। सेठ जी भी दरवाजे के पास आते हैं और मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं। बता गोपी, घर में सब कैसे हैं? क्या समाचार है वहां का? समाचार तो अच्छे नहीं है सेठ जी। हमारा जो काला कुत्ता था वो अब नहीं रहा। हमारे काले कुत्ते को क्या हुआ? वो कैसे मर गया? अब क्या बताओ सेठ जी, हमारा कुत्ता हमारी गाय के मरने के बाद हमेशा रोता रहता था और एक दिन रोते रोते चल बसा। क्या? हमारी गाय कैसे मर गई? अब क्या बताऊं सेठ जी, आपकी माताजी के जाने के बाद वो गाय बहुत दुखी रहती थी और एक दिन रोते रोते चल बसी। क्या मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? उन्हें क्या हुआ था? अब क्या बताऊं सेठ जी, मां जी सेठानी जी के जाने का गम सहन नहीं कर पाईं। वो हमेशा उनकी तस्वीर देखकर रोती रहती थीं और एक रात रोते रोते ही इस दुनिया से चली गईं। क्या मेरी बीवी भी इस दुनिया में नहीं रही? ये कैसे हुआ गोपी? अब क्या बताऊं सेठ जी, जब छोटे बाबू इस दुनिया से गए तब से वो उनकी फोटो को देख देखकर रोती रहती थी और उसी सदमे में एक रात सोते सोते चल बसी। क्या मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा? क्या हुआ था उससे? अब क्या बताऊं सेठ जी, छोटे बाबू तो आपको रोज याद करते थे, पर जिस दिन उन्हें बुखार आया, बहुत तेज था, वैद्य को भी बुलाया, दवा भी दी, लेकिन सेठ जी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो हमें छोड़कर चले गए। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। चलो गोपी, गांव चलो। अब सेठ जी और गोपी दोनों गांव आ जाते हैं। तभी गोपी कहता है। सेठ जी, आप यहीं रुकिए, मुझे एक काम याद आ गया है, वो खत्म करके आता हूँ, फिर हम चलते हैं। माँ जी, मैं शहर से आ गया हूँ। आ गया बेटा, क्या समाचार लाए हो? अब क्या बताऊं माँ जी, सेठ जी अब नहीं रहे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? सेठ जी शहर में बहुत बीमार हो गए थे और एक दिन चल बसे। ये गोपी मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया? हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मोहन भाई, आप यहाँ बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। माँ जी, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा, हमें समाचार मिला है कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? मोहन भैया तो बाहर बैठकर रो रहे हैं। क्या? मोहन बाहर बैठा है? मोहन बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग जिंदा हो? पर गोपी ने तो मुझे समाचार दिया कि आप सब चल बसे, इसलिए मैं जल्दी से गांव चला आया। कैसा डराया मैंने आप लोगों को? ये कैसा मजाक है गोपी? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे झूठ बोलने की आदत है, तो मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये तेरे लिए छोटा सा झूठ था। रुक जा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि झूठ बोलना भूल जाएगा।